तो फाइनली बिग बॉस 17 के घर में आप सभी की फेवरेट ईशा मालविया ने कदम रख दिया। यानी ईशा मालविया की धमाकेदार एंट्री तो आपने देख ही ली होगी। और पहले दिन आते ही ईशा मालविया के फ्रेंड अभिषेक कुमार, जो कि उडारिया में उनके काफ़ी ज़्यादा क्लोज थे, काफ़ी उनके अच्छे दोस्त थे, लेकिन दोनों के बीच में फिर कुछ अनबन हो गई, दोनों के बीच में लड़ाई हो गई, जो कि कल आपने देख ही ली होगी जब उनकी एंट्री कराई गई थी। जिस तरह से दोनों के बीच में काफ़ी कुछ झगड़ा देखने को मिला, पहले ही दिन दोनों के अंदर बहुत बड़ी लड़ाई देखने को मिली, या यूं मानो भाई बिग बॉस को पहले ही दिन कंटेंट दे दिया अभिषेक कुमार ने। तो ये देखना इंटरेस्टिंग होने वाला है कि आखिरकार अब अभिषेक कुमार यानी अमरीक और जैस्मीन दोनों मिलकर बिग बॉस के घर में क्या दोनों की जिस तरह से दोनों के बीच में लड़ाइयाँ हो रही हैं, क्या दोनों फिर से उनकी लड़ाई क्या सॉल्व हो पाएगी, देखना इंटरेस्टिंग होगा। तो अब आपको बता दें, ईशा मालविया से जब पूछा गया बिग बॉस को लेकर, उनसे 3 ऐसे सवाल पूछे गए, जिसके बाद में उन्होंने क्या जवाब दिया बताते हैं आपको इस वीडियो में। तो बताते हैं आपको, पहला क्वेश्चन जब उनसे पूछा गया, यू आर कंसिडर्ड एज द यंगेस्ट कंटेस्टेंट ऑफ द शो, हाउ आर यू गोइंग टू डील विद द डिफरेंट माइंड सेट ऑफ पीपल। मतलब उनसे पूछा गया कि उनसे पूछा कि आप जो है घर की सबसे कम उम्र वाली कंटेस्टेंट मानी जा रही हैं, तो अब आखिरकार आप डिफरेंट तरह के जो लोग हैं उनको कैसे, उनके माइंड के साथ और उनके साथ आप कैसे डील करेंगे। जिसमें उनका कहना है, बिग बॉस एक ऐसा शो है जहाँ पे कुछ भी पहले से प्लान नहीं होता, कुछ भी वहाँ बाहर से हम प्लान करके नहीं आते, ऑन द स्पॉट जो सिचुएशन होती है उस पे ही आप डिसाइड करेंगे, पहले से आप नहीं सोच सकते और कोई भी आपको किसी चीज़ के लिए फोर्स नहीं कर सकता। यानी कि ऑन द स्पॉट जो सिचुएशन होने वाली है, जिस तरह से गेम खेले जाएंगे, जिस तरह से टास्क खेले जाएंगे, उसी तरह जो सिचुएशन होगी, मतलब वो अपना रियल दिखाने वाली है, इस तरह से उनका कहना है। वो कुछ भी पहले से प्लान नहीं करेंगी, किसी के खिलाफ कुछ जैसे कि प्लानिंग करते हैं कि इसको ऐसे निकलवा दो या इसको ऐसे कर दो, वैसा कुछ भी नहीं करने वाली हैं, जो उनका कहना है। मतलब वो कहते हैं, बिग बॉस इज द शो where you can't plan anything, nothing is the same, so you can't plan from outside like in this situation, I will do this and that and it can't decide it in advance, so I am going to be spontaneous about whatever is going to happen in the house. My reaction will be on the spot and my reaction depends on the situation, and I am prepared for this situation as it's my decision to do show, no one has forced me। तो इस तरह से वो ये कहती नजर आ रही है। जब उनसे दूसरा क्वेश्चन पूछा गया, हाउ डिफिकल्ट विल इट बी फॉर यू स्टे अवे फ्रॉम फैमिली एंड हैव नो कॉन्टैक्ट विद देम। मतलब आप अपनी फैमिली से दूर हैं तो आप कैसे करके उनको मिस नहीं करेंगी, या आपके लिए कितना ज़्यादा डिफिकल्ट है उनसे दूर रहना। क्योंकि हमेशा जब ईशा मालविया देखी जाती हैं, हमेशा अपनी मम्मा के साथ देखी जाती हैं, चाहे वो उनकी कोई पार्टी हो या वो डालिया का सेट हो या कुछ भी हो, वो अपनी मम्मा के बिना कहीं नहीं जाती हैं। तो बता दें आपको, जिसमें उनका कहना है, आई एम गोइंग टू मिस माई फैमिली अ लॉट एज आई हैव नेवर बीन अवे फ्रॉम सो लॉन्ग, आई नेवर लिव्ड विदाउट माई मॉम फॉर सो मैनी डेज and it boils down to one thing, that I have taken this decision to enter the house and it's for my better career and experience in work and I'm going to learn a lot from the show। मतलब उनका यही कहना है कि वो अपनी जो है फैमिली से काफ़ी टाइम तक कभी दूर नहीं रहती, अपनी मम्मा के साथ जो है ज़्यादा दिन तक दूर नहीं रहती, हमेशा वो उनके साथ जाती है, कहीं भी जाती है, उनके बिना उनके लिए रहना, मतलब वो काफ़ी उनको मिस भी करने वाली है अपनी फैमिली को। लेकिन उन्होंने ये सब जो चुना है, उनका जो डिसीज़न है वो उन्होंने इसलिए लिया है भाई उनके करियर के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, उनको एक्सपीरियंस रहेगा वर्क में, और साथ ही वो इस शो से काफ़ी कुछ सीखने भी वाली हैं। तो उनसे जब तीसरा क्वेश्चन पूछा गया कि आप सलमान खान के साथ वीकेंड के वार पे किस तरह से डील करेंगी, अगर आपको भाई सलमान खान क्लास लगाते हैं या वो आपको प्रेज करते हैं, तो आप किस तरह से उस सिचुएशन को कैसे टैकल करने वाली हैं, जब उनसे पूछा गया, तो जिसमें वो कहती हैं, आई हैव बीन थिंकिंग अबाउट दिस सिंस द डे आई हैव साइंड द शो एंड how I am going to deal with the weekend ka war episode. I hope I don't do anything wrong that will piss Salman Khan off, and I hope I can gain his praise by being myself, as one doesn't know what happened inside the Big Boss house and I'm scared about his anger but I am prepared। उनका यही कहना है कि भाई पहली बात तो वो ये बोल रही हैं कि मैं ऐसी कोई गलती नहीं करूँगी, मैं पूरी तरह से
कोशिश करूंगी कि ऐसी सिचुएशन ही ना आए कि सलमान सर जो हैं उनको डांटे या उसकी क्लास लगाए। लेकिन फिर भी अगर ऐसा होता है तो भाई वो काफ़ी मतलब उनके एंगर जो रूप होता है सलमान खान को उससे भी काफ़ी ज़्यादा वो पहले दिन से ही सोच रही है कि वो वीकेंड के बारे में सलमान खान के साथ कैसे डील करने वाली है। लेकिन वो इस चीज़ के लिए भी प्रिपेयर रहेंगी कि अगर उनकी क्लास लगती है तो ये देखना इंटरेस्टिंग होने वाला है कि आखिरकार ईशा मालविया कितनी स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट है, ये देखा जाएगा। भैया बिग बॉस के घर में उन्होंने कदम रख दिया है। पहले ही दिन जो है उन्होंने अभिषेक के साथ अपना जो उनका बीता टाइम था, उनकी जो फ्रेंडशिप थी, जो कुछ भी था उसके बारे में भी बात आपने देखा ही होगा एपिसोड में, किस तरह से दोनों में लड़ाइयाँ देखने को मिली थी। तो ये देखना इंटरेस्टिंग होने वाला है कि आखिरकार आगे जाके इन दोनों की क्या कहानी बनती है। वेल, आपका इस पर क्या है कहना, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ऐसी लेटेस्ट अपडेट के लिए।